अरे भाई पता नहीं ये गरीबी कब जाएगी मेरे जीवन से। पिछले 4-5 दिन से मैं घर से काम की तलाश में निकला हूँ। काम है कि कहीं मिलता ही नहीं। मैंने इस बार फसल भी लगाई थी, पर क्या करें, नसीब को लगता है कुछ और ही मंजूर है। पूरी की पूरी फसल ही बर्बाद हो गई। अरे हाँ, दिख गए सेठ जी। चलो मैं इन सेठ जी से ही बात कर लेता हूँ, शायद मुझे आज कुछ काम मिल जाए। नमस्ते सेठ जी, मैं काम की तलाश में आपके पास आया हूँ। सेठ जी कोई काम है तो बताइएगा। अरे पता नहीं रोज रोज कहाँ से चले आते हैं। अरे कोई काम नहीं है मेरे पास, चले जाओ यहाँ से। भैया मैं कोई भी काम कर लूँगा, मुझे काम पर रख लीजिए ना। अरे चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या? चल निकल यहाँ से, भीख मांग गए। भोला को कोई काम नहीं मिल रहा था। आज का दिन भी खराब गया, आज भी कोई काम नहीं मिला। रोज काम खोजने जाता हूँ पर कोई काम देता ही नहीं। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं मुझसे। भोला उदास होकर घर को आता है। क्या बात है जी, आप बहुत उदास लग रहे हो। अरे क्या बताऊं ललिता, तुम तो सब जानती ही हो। अब घर में भी कुछ नहीं रहा और बाहर भी मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा। अब तुम ही बताओ हम क्या करें। हाँ, बच्चे भी कुछ दिन से भूखे सो रहे हैं, उनके लिए तो कुछ कीजिए। इस तरह उदास मत बैठिए। काम नहीं मिला तो क्या हुआ, आप जंगल से सूखी लकड़ियों को बेचकर कुछ पैसे कमा सकते हैं। हाँ ललिता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर गाँव में बेच आऊंगा, शायद इससे कुछ पैसे बन जाएंगे। हाँ, अब यही एक रास्ता है, आप ऐसा ही कीजिए। भोला घर से पानी की बोतल और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला जाता है। सुनो मंत्री, राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ महाराज, राज्य के चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। हरे भरे जंगल, लहराती हुई नदियां, लहराती हुई फसलें, राज्य में कोई कमी नहीं है महाराज। ठीक है मंत्री जी, फिर तो हमें शिकार पर गए काफी दिन हो गए। चलो आज हम शिकार पर जाते हैं, क्या ख्याल है आपका? ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। इस तरह मंत्री और महाराज दोनों शिकार पर उस जंगल में पहुंच जाते हैं। बहुत समय निकल गया पर राजा को शिकार ही नहीं मिला। सुनो मंत्री, इस तरह हम खोजते रहे तो शिकार नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, मैं दक्षिण की ओर जाता हूं, आप पूर्व की ओर जाइए। ठीक है महाराज, मैं पूर्व की ओर जा रहा हूँ। इस तरह मंत्री और राजा दोनों अलग अलग हो जाते हैं। राजा शिकार के लिए घने जंगल की ओर चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद राजा को प्यास लगती है। अरे इतनी जोर की प्यास लगी है, हमारे पास पानी भी नहीं रहा। जंगल में भटकते भटकते ना जाने में कहाँ आ गया हूँ। अब तो मुझे रहा भी नहीं जा रहा है, मेरा गला भी सूखने लगा है। वहीं राजा जमीन पर लेट गया। चलो भाई, आज तो मेरे पास बहुत सारी लकड़ियाँ हो गई है। चलो इस गांव जाकर जल्दी से बेच आता हूँ, लगता है इसे मुझे अच्छा खासे पैसे भी बन जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद भोला की नजर राजा पर पड़ती है। अरे यह तो कोई राजा महाराजा लग रहे हैं, और इस वक्त जंगल में क्या कर रहे होंगे। चलो चलो पास जाकर देखता हूँ। पानी 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 पानी। अरे इनको तो बहुत ज्यादा प्यास लगी है। चलो भाई, इंसानियत का धर्म निभाता हूँ, इनको पानी पिला देता हूँ। पानी पीकर राजा होश में आता है और राजा भोला से पूछता है। अरे तुम कौन हो भाई, मुझे तुमने पानी पिलाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम मुझे पानी ना पिलाते तो शायद मैं मर ही जाता। मेरा नाम भोला है, और आप कौन हो? मैं बद्री बसंत हूँ, इस राज्य का राजा हूँ। अरे महाराज, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं कभी राजमहल नहीं आया, इसलिए मैंने आपको नहीं पहचाना। कोई बात नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें?
महाराज क्या बताऊं मैं आपको अपने बारे में। मैं एक गरीब मजदूर हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। सोचा इन लकड़ियों को जाकर गांव में बेचाऊंगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। सुनो भाई, तुम्हें अब लकड़ियां बेचकर पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी जान बचाई है। यह लो कुछ सोने की मुद्राएं हैं। यह मेरी तरफ से इनाम है। इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसके बाद भोला अपने घर को आता है। ओ ललिता, अरे सुन रही हो क्या? जल्दी बाहर आओ। हाँ हाँ, क्या हुआ, इतना गला क्यों फाड़ रहे हो? यह लो ललिता, सोने के सिक्के। कभी देखे हैं तुमने? अभी सोचे हैं तुमने? ये लो सोने के सिक्के। क्या, सोने के सिक्के? यह आपको कहाँ से मिले? फिर भोला ललिता को सारी बातें बता देता है। राजा का लाख लाख शुक्रिया, जिन्होंने हम गरीबों की मदद की।